आप जानते हैं कि चीख उठा कराची में वो तमाम तर मामलात या तो वो टैबू होते हैं हमारे मुआशरे के, या फिर बहुत ही कोई डार्क साइड होता है हमारा मुआशरे का, जहाँ पर कोई हाथ नहीं रखता वहाँ पर हम अपना प्रोग्राम मुरतब करते हैं। हमारा मुआशरा इतना फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है, इतना फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो चुका है, इतना हम लोग सब इतने फ्रस्ट्रेटेड पत्नी क्यों हो गए हैं, हम इंसान से हैवान पत्नी क्यों बन गए। एक ज़माना था कि जब सिर्फ लड़कियों के साथ ज़्यादती होती थी और कोई सोच भी नहीं सकता था कि छोटी कम उम्र बच्चियों के साथ भी ज़्यादती हो सकती है। फिर एक वक्त आया कि हमने इतनी छोटी छोटी मासूम बच्चियों को भी मसलते हुए भी देखा है लोगों को। ये जो स्लम्स एरियाज होते हैं वहाँ से कुछ हमें पता चला कि आहिस्ता आहिस्ता लड़कों के साथ ज़्यादती होना शुरू हो गई। अब ये बड़ी क़यामत की निशानी थी। ऐसे घर में मैं आपको लेकर जा रही हूँ जहाँ के 18 साल एक मेंटली रिटार्टेड लड़के, एक ऐसी फैक्ट्री जहाँ पर वो अपने बाप के साथ गया, उसके साथ एक से ज़ायद लोगों ने ज़्यादती की। एक गरीब घराना अगर उसमें किसी बच्चे के साथ ऐसा वाक़या हो जाए तो वो किस तरीके से इस माशरे में सफ़र करता है, वो सबसे पहले भी आपको दिखाना ज़रूरी है। कमीज चोरी हो गई, तूने ली है? मैंने कहा भाई मैंने नहीं ली। उसने चोरी के अंजाम लगा के मुझे बांध के मारा, चमाटों से लकड़ी से बांध के रखा। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक, 5 बजे तक, 5:30 बजे मारते रहे। मारने के बाद धमकी दी थी कि अगर किसी को बोला तो जान से मार देंगे। ऐसे इल्ज़ाम को, जिसको एक बहुत ही मामूली, जिसके ऊपर तशद्दुद करना तो बहुत दूर की बात, इसके ऊपर एक सवाल से ज़्यादा दूसरा सवाल बनता नहीं है। नाश्ता वगैरह खाने वगैरह के लिए इसको उठाया तो ये उठ नहीं रहा था, इतना शदीद ये तकलीफ में था। फिर वालदा ने इसके ऊपर से ये चादर वगैरह हटाई तो इसकी ये शलवार है पूरी खून में सनी हुई थी। पुलिस क्या कहती है और कानून क्या कहता है, इसके हवाले से हमारे साथ मौजूद होंगे वसीम रजा नकवी, माहिर कानूनदान। सेक्शन 376 से वो कहता है कि अगर किसी औरत का, लड़की का रेप हो जाता है तो उस पर तो 376 अप्लाई होता है, लेकिन हमारा सेक्शन 377 अलग है। वो कहता है कोई भी ऐसा एक्ट जो अननेचुरल हो, फॉर एग्जाम्पल कोई माइनर के साथ एक्ट करता है, कोई मर्द के साथ सेक्सुअल अब्यूज करता है, या बच्चे के साथ अब्यूज करता है, जानवरों के साथ अब्यूज करता है, तो ये जो सेक्शन है 377 ये उन तमाम चीजों को कवर करता है जो सेक्शन अननेचुरल ऑफेंस में आती हैं। और इसकी सजा जो है वो लाइफ इम्प्रिजमेंट है, उम्र कैद है, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है, इसमें आपको जमानत नहीं मिलती है। कुछ नहीं, जितनी ज्यादा मदद हो सकेगी इनका तमाम केस मैं मुफ्त बगैर 1 रुपये लिए प्रोसीड करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। ये मसला और ये केस अब वसीम रजा नकवी साहब हम इनके हवाले कर रहे हैं। इनका फ्री ऑफ कॉस्ट ये केस लड़ेंगे क्योंकि एक गरीब फैमिली है। जो 2 नॉमिनेटेड बंदे हैं वो तो उसी वक्त से कहीं पंजाब भागे हुए हैं, नंबर शंबर बंद करके भागे हुए हैं। नामालूम अफराद में तकरीबन कोई 2 से 3 लोग हमने पकड़े थे जो हमने इन्वेस्टिगेशन के हवाले किए थे। उन्होंने इंटरोगेशन के बाद उनको छोड़ दिया कि ये लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं। उनके ऊपर क्या काम हो रहा है, जो लोग भागे हुए हैं कहाँ तक उनको पकड़ने की कोशिश हो रही है, ये SSP इन्वेस्टिगेशन या केस का आयु बेहतर बता सकता है। क्योंकि जब भी केस नॉमिनेटेड होता है तो इसका मतलब है डिटेक्टेड केस है ऑलरेडी, तो उसका सारी की सारी चीज़ें फिर इन्वेस्टिगेशन पे शिफ्ट हो जाती हैं। बहरहाल मैं इस केस को मैंने अभी दोबारा SHO के ज़िम्मे लगा दिया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन वाले नहीं करे तो हम इसके ऊपर दोबारा काम करके हम नॉमिनेटेड बंदों को भी पकड़ कर फिर इन्वेस्टिगेशन के हवाले करते हैं, और इंशाल्लाह हम इंश्योर करेंगे कि इस लड़के को इंसाफ मिले।